teacher and director at Achievers Hub Institute. So I am back again with another video, and today we will start with chapter number 5 of class 9 Science NCERT book, and the name of the chapter is Fundamental Unit of Life. Okay. So I will be using both English and Hindi as the language, and if you have any kind of doubts, you can ask me in the comment section. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे तो फंडामेंटल, चैप्टर का नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट यानी कि सबसे बेसिक जरूरत जो है, ठीक है, जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए. एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम कोई भी, जैसे रिमोट है, हम टीवी का रिमोट यूज करते हैं, तो टीवी के रिमोट को चलने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए. और टॉयज होते हैं, टॉयज को भी क्या चाहिए? सेल चाहिए, है ना, तभी वो चल पाते हैं. और सेल, जब सेल की पावर चली जाती है, ये सेल डेड हो जाता है, तो वो चीजें चलनी बंद कर देती है. वैसे ही ह्यूमन बॉडी में सेल का अपना रोल है. हमारी बॉडी में भी देयर आर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट है विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज. ठीक है, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है. हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेल्स, है ना. और लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेड अप ऑफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने होते हैं, किसने सेल की डिस्कवरी करी, हु डिस्कवर्ड सेल, है ना, कैसे डिस्कवर हुआ. फिर उसके बाद व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बना होता है, सेल का स्ट्रक्चर, है ना, कोशिका. फिर उसके बाद सेल की जो जो ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे कि सेल के अंदर एक्चुअल में होता क्या है. प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, सेल वॉल, फिर न्यूक्लियस क्या होता है. उसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म, फिर सेल ऑर्गेनेलीज, है ना, जैसे गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड. ये सारी चीजें हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेल जो है वो उसकी डिस्कवरी किसने करी. तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो सेल की जो डिस्कवरी करी है रॉबर्ट हुक ने. किसने करी है? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, है ना, उसने सेल की डिस्कवरी करी. ठीक है, अब सेल की कैसे डिस्कवरी करी, उसको कहां मिला सेल? रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ. अच्छा, उसने क्या करा? ही एग्जामिन्ड द स्लाइस ऑफ अ कॉर्क. ठीक है, कॉर्क क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. पेड़ की जो छाल होती है वहां से मिलता है. वहां पर उसने सेल्स ऑब्जर्व करे, डेड सेल, है ना, कोशिकाएं. तो वहां पर वो सबसे पहला इंसान था जिसने सेल की डिस्कवरी करी. ठीक है, रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. सेल्स इज द लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. तो जब उसने वो चीज देखी, ऑब्जर्व करा, उसने ऐसे पैटर्न उसको नजर आए इस तरह से उस पर, और उसने इनका नाम क्या रख दिया? उसने इनका नाम रख दिया सेल. ये जो पैटर्न उसको नजर आए कॉर्क पर, उसने उसका नाम क्या रख दिया? सेल. अब व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होंगे? जैसे हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट मैटर, है ना. तो मैटर में हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, अगर हम और बेसिक लेवल पे जाएंगे तो हमारी ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं. तो ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ सेल्स. एनिमल्स आल्सो हैव सेल. प्लांट्स आल्सो हैव सेल. प्लांट के भी सेल्स होते हैं, एनिमल्स के भी सेल होते हैं, लेकिन देयर इज स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, है ना. अच्छा, सबसे पहले पेज नंबर है 57. 57 पेज नंबर पे राइट साइड पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया हुआ है. So all those things which cannot be seen by naked eyes are observed under microscope. तो माइक्रोस्कोप आपने सबने कभी ना कभी, स्कूल वाले, अगर आपके स्कूल टीचर जो है आपको लेके गए होंगे कभी लैब में, बायो लैब में, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप कैसा होता है? उसके अंदर हम स्लाइड लेते हैं. स्लाइड के अंदर जो भी हमें देखना होता है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी हमें ऑब्जर्व करना होता है, जिसको भी हमें ऑब्जर्व करना है, स्लाइड के अंदर रखते हैं. स्लाइड के अंदर रख के उसको हम जूम करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, और उसको हम देख पाते हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये आप देख लेना. अच्छा, इसमें एक एक्सपेरिमेंट आपको करवाया जाएगा. कौन सा? अनियन पील एक्सपेरिमेंट. प्याज का जो छिलका होता है ना, प्याज के छिलके के ऊपर जो एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उस ट्रांसपेरेंट लेयर, अनियन जब लेंगे, प्याज लेंगे, एक
इस तरह से पीलर लेंगे, चिमटी, ठीक है, और उससे जो है अनियन का छिलका जो है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होगी, उसको ऐसे हल्के से पील करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, स्लाइड होती है इस तरह से, ठीक है। स्लाइड के अंदर आप रखोगे, दो स्लाइड के बीच में, तो आपको जो है ऑनियन पील के सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। अब सेल कैसे होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर समझते हैं। सेल कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे ब्रिक्स होती है ना, जैसे वॉल किससे बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं, है ना। और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्स, अगर जब बहुत सारे सेल कंबाइन करते हैं तो मल्टीपल सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एक सेल वाले, अमीबा का नाम सुना है, अमीबा सिंगल सेल वाले, जिसमें एक ही सेल होता है, वो सिंगल सेल ही सारे काम करता है। मल्टी सेलुलर कौन सा हो गया, मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, जिसमें एक से ज्यादा सेल है। अब हमारे अंदर इतने सारे फंक्शन है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन करना है, कितने सारे काम करना है इंसान को एक ही दिन में और एक ही बार में। जब सोते हो तो सांस आ रही होती है, नहीं आ रही होती, अपने आप आ रही होती है, जोर तो नहीं लगाना पड़ता। खाना खा रहे हो तो डाइजेशन अपने आप हो रहा है, हार्ट हमेशा चल ही रहा है, बोलना तो नहीं पड़ता दिल को कि चलो चलो। सो रहे हो तब भी चल रहा है, उठे हुए हो तब भी चल रहा है, तभी जिंदा हो, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस कैसे होते होंगे, हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर, जिसमें एक ही सेल होता है, सिंगल सेल वाले, जिसमें एक ही सेल होता है और वो सारे फंक्शन जो है एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, जैसे अमीबा, है ना। फिर होता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यानी उसमें क्या होगा, एक सेल नहीं होगा, एक से ज्यादा सेल होंगे, और डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, तो डिवीजन ऑफ लेबर समझो, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे किसी फैक्ट्री में जाते हो, जैसे मान लो कोई कंपनी है, तो कंपनी का जो हेड है ना, तो क्या वो सारे काम खुद करता है, नहीं, वो क्या करता है, उसने बहुत सारे लोगों को रखा हुआ अपनी कंपनी में, है ना। जैसे कुछ लेबर्स होंगे, कुछ अकाउंटेंट होंगे, है ना, क्लीनर होंगे, स्वीपर होंगे, हर कंपनी में अलग अलग रोल है सबका, रिसेप्शनिस्ट भी होंगे और अकाउंट्स वाले भी होंगे, ठीक है। तो क्या किया हुआ उसने, काम को डिवाइड किया हुआ है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी में या किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, बहुत सारे फंक्शन है। तो अब जैसे मान लो डाइजेशन है, तो डाइजेशन के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे ये सारे सेल होंगे, इनको बोला जाएगा कि तुम भाई डाइजेशन देखो। जो रेस्पिरेशन करना है ना, तो रेस्पिरेशन के लिए अब एक सेल क्या करेगा, तो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, उनको बोला जाएगा तुम रेस्पिरेशन देखो। तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, इसको बोलते हैं क्या, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि काम को क्या करा, बांट दिया, है ना, काम जो है वो बट गया है। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गन। क्या बोलते हैं, ऑर्गन, ठीक है। तो हर ऑर्गन जो है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का अपना अपना काम है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, और ये ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचक तंत्र है ना, पाचन तंत्र, तो उसमें क्या होगा, क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या पार्ट हो जाएगा उसका, स्टमक हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, है ना, फूड पाइप होती है उसमें, फिर पूरा प्रोसेस है ना। अच्छा, कुछ एक टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं जो पढ़नी है हमें, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे सेल की डिस्कवरी किसने करी। क्वेश्चन आ सकता है कि सेल की, कोशिका की डिस्कवरी किसने करी है, सेल की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक, ठीक है। फिर ल्यू वैन हुइक डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब फ्री लिविंग सेल, अच्छा, रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल देखे थे, लेकिन फ्री लिविंग सेल अगर पूछा जाए कि फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, ल्यू वैन हुइक, ठीक है, ये नाम है उसका।
और एक और था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। उसने किसकी डिस्कवरी करी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। किसकी डिस्कवरी करी? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है आगे हम देखेंगे। ये सेल होता है, सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। ये सेंटर में यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियस होता है जो काफी फंक्शंस परफॉर्म करता है एक सेल के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बोला? इन्होंने बोला सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो थ्योरी है दो बायोलॉजिस्ट ने दी थी। किसने? स्क्लेडन और श्वान। ठीक है, और सेल थ्योरी को फर्दर जो एक्सपैंड किया, जो सेल थ्योरी है उसको फर्दर एक्सप्लेन किया किसने? विर्चो। अच्छा, अब देखते हैं जो मैंने बताया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले जिसमें एक ही सेल है। जैसे बात करते हैं यूनिसेलुलर की, यूनिसेलुलर के एग्जांपल ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। यूनिसेलुलर अमीबा, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में। अमीबा है ना, पैरा मीशियम। ठीक है, और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी सिंगल सेल है, इसमें एक ही सेल होता है। ठीक है, और मल्टी सेल वाले कौन से होंगे? मल्टी सेलुलर, जिसमें एक से ज्यादा सेल होंगे। मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर में क्या क्या आ जाएगा? प्लांट्स, फंजाई, फंजाई जो होती है ना, फंगस, एनिमल्स, ये सारे मल्टी सेलुलर। इनमें क्या है? एक से ज्यादा सेल होते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब देखो जितने सेल्स होते हैं हर सेल की अलग अलग क्या होगी? शेप होगी। क्या होगी? अलग अलग शेप होगी। कैसा सेल है, कौन सा सेल है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे नर्व सेल जो होता है उसकी शेप बिल्कुल अलग होगी। ब्लड सेल्स, ठीक है, मतलब ओवम जो होगा उसकी शेप अलग होगी। स्पर्म सेल की शेप अलग होगी, ब्लड सेल्स की शेप अलग होगी। ठीक है, एक नर्व सेल बना के देखते हैं। नर्व सेल कैसा होता है? जैसे इस तरह से देखो, जैसे पेड़ की, ये डायग्राम किसका? ये नर्व सेल है। कौन सा सेल है? नर्व सेल। नर्व सेल है। ठीक है, ओवम जो होगा, ओवम, ओवम की शेप कैसी होती है? ये क्या है? ओवम। ये राउंड शेप में है। कुछ सेल्स राउंड शेप के होंगे, कुछ जो है एलोंगेटेड शेप में होंगे, है ना, कुछ स्पाइरल शेप में। सबकी अलग अलग शेप होगी हर सेल की। ठीक है, तो ये नर्व सेल का डायग्राम है। ठीक है, ओवम का डायग्राम देख लिया। अच्छा, अब वही जो हमने अभी डिस्कस किया था डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, तो सेल के अंदर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब अब हमारे हार्ट को भी पंप करना है ना, हार्ट पंप करता है, धड़कता रहता है ना हमेशा। डाइजेशन भी होनी है, रेस्पिरेशन भी, ब्रीदिंग भी करनी है। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल, हम जब एयर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए हमें अपने फंक्शन के लिए। ब्लड में, ब्लड मतलब कैसा ब्लड कैरी होता है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजनेटेड, हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा से हार्ट के पास जाता है। तो ये सारे फंक्शन जो भी हमारे बॉडी में हो रहे हैं, ये सारे फंक्शन हो रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। जैसे कुछ सेल्स है, मान लो ये सेल्स हैं, है ना, तो सेल्स भी जॉब करते हैं। हर किसी को जॉब की जरूरत है, तो सेल भी क्या करते हैं? जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करते हैं? ह्यूमन बॉडी में। कौन सी फैक्ट्री में जॉब करते हैं?
ह्यूमन बॉडी, है ना, मानव शरीर। तो मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये एक ऑर्गन बनाएंगे, मान लो लीवर है, तो लीवर भी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ। लीवर क्या एक तरह का ऑर्गन है, लीवर का फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है, लीवर का फंक्शन पता है सबको। स्टमक है, हार्ट का फंक्शन क्या है, टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड पंप करता है ना हार्ट, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, एक चीज याद रखना, किसी भी तरह का सेल हो, हमने देखा कि प्लांट सेल भी होंगे, प्लांट के सेल अलग होंगे, जो एनिमल होंगे, जानवर होंगे या ह्यूमन होंगे, उसमें सेल अलग होंगे। लेकिन सेल्स के अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सब में एक समान होंगे, मतलब सब में होंगे ये सारी चीजें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा और साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस सब में होगा, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो सकता है, जैसे प्लांट और एनिमल सेल में स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है हम समझेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, हर सेल में 3 बेसिक फीचर पाए जाएंगे। वो बेसिक फीचर 3 क्या है, व्हाट आर दोस 3 फीचर्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस होगा ही होगा। दूसरा साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, ये हर सेल में पाए जाएंगे, चाहे वो इंसान है, चाहे जानवर है, ठीक है, किसी भी तरह का प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा मैं समझाता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब है, मान लो एक सेल है, ये एक सेल है, तो यहां पर कुछ आउटसाइड पार्टिकल्स हैं या आउटसाइड बॉडीज हैं, इस सेल की सेल है, हाँ, ये एक्सटर्नल बॉडीज है या कुछ भी ऑर्गेनिज्म है या फूड है या कुछ भी है। अब इस सेल को एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी कहां से मिलती है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, वैसे ही हर सेल को एनर्जी चाहिए। तो अब सेल को एनर्जी चाहिए तो न्यूट्रिशन उसको मिलेगा न्यूट्रिएंट से, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या चीज एंटर करनी है और क्या चीज एंटर नहीं करनी है, ये जो काम होता है इसका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली मतलब कि वो डिसाइड करेगा कि किस चीज को अंदर जाने देना है या किस चीज को अंदर जाने नहीं देना। जैसे कॉलेज के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वो आईडी देखता है और वही बताता है, डिसाइड करता है ना कि जाने देना है, नहीं अंदर जाने देना है। तो एक तरह से ये क्या है, एक तरह से ये सिक्योरिटी गार्ड है। ये क्या डिसाइड करेगा, मतलब यही बताता है कि कौन सी बॉडी जो है, मतलब क्या चीज जो है सेल के अंदर एंटर करनी है या नहीं करनी। इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे अमीबा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, अमीबा ने, ये अमीबा है मान लो, अमीबा ने क्या करा, इसको कंज्यूम कर लिया, ये इसके अंदर ऐसे चला गया, है ना। उसके बाद डाइजेशन के बाद अब इसको एक्सक्रीट करना बाहर, तो बाहर जाने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि क्या चीज एंट्री करेगी और क्या चीज एग्जिट करेगी, ठीक है। जब इसने इससे एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, तो जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल के बाहर रिलीज कर देगा, क्या, अमीबा, ठीक है। हर सेल में ऐसे ही होता है। तो दिस फंक्शन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है।